रीजनिंग में पूछा जाने वाला डाइस का सवाल होता तो बहुत आसान है, लेकिन जब इस तरीके का डाइस पूछ लिया जाता है तो आप सभी लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो इतना शॉर्टकट मेथड और बेस्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा प्यारे दोस्त कि सवाल आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। देखिए सवाल में कह रहा है कि फलक जो है एक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक इसमें तीनों डाइस में कहीं पर नहीं दिया गया है। तो डाइस का सवाल जब भी आता है कुछ बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले और जरूरी बात आपको याद रखना है कि कॉमन लेटर या कॉमन नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी संख्या जो कम से कम दो जगह पर दिखाई दी उसे कॉमन बोलते हैं। अब दूसरी प्रक्रिया आपको करना है। दूसरी प्रक्रिया क्या है सर? एक ही डायरेक्शन से आपको चलना पड़ेगा। अगर इस पासे में आपने क्लॉकवाइज चला है तो दूसरे पासे में भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। तो चलिए हम कॉमन को ढूंढते हैं। सर अगर पहले और दूसरे पासे को लेते हैं तो इसमें देखो आपको दिखाई देगा 4 2 4 2। तो अगर 3 का अपोजिट पूछता फिर तो 6 हो जाता, लेकिन 1 का पूछ रहा है। तो अगर आपको दो स्थिति कॉमन दिखाई दे रहे तो उसे छोड़ देना है। ऐसा स्थिति लेना है जिसमें एक संख्या आपको कॉमन दिखाई दे जाए। तो अगर दूसरे और तीसरे पासे को लेते हैं तो आप इसमें देखिए आपके सामने यहाँ पर 3 और 4 3 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो मतलब पहले और दूसरे और तीसरे को नहीं ले सकते, पहले और दूसरे को नहीं ले सकते। तो हम लेंगे पहले पासे को, अब लेंगे हम तीसरे पासे को। तो इसमें कॉमन ढूंढिए। इसमें देखो 2 4 6 है, 3 4 5 है। तो कॉमन संख्या क्या दिखाई दी? आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 दिखाई दी है। तो अगर हम 4 को इस पासे में लेते हैं क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 के बाद 6 पे जाएंगे, 6 के बाद 2 पे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है? 4। तो 4 के नीचे हमने 4 को लिख दिया। इसमें भी क्लॉकवाइज जाएंगे, 4 के बाद हम पहुंचेंगे 3 पे, 3 के बाद पहुंचेंगे 5 पे। अब ये जो स्थिति आपके सामने आई है एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए अगर 2 का अपोजिट पूछता तो 5 हो जाता, 6 का अपोजिट पूछता तो आपका 3 हो जाता, लेकिन उसने 1 का अपोजिट पूछा था तो 1 नहीं था। तो आपको याद होना चाहिए एक पासे में कितने फलक होते हैं? 1 2 3 4, उसके बाद हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 3 6, 2 मिल गया, 3 मिल गया आपका, 6 मिल गया, उसके बाद 5 मिल गया और यहाँ पर 4 मिल गया। तो जो संख्या का अपोजिट पूछ रहा है, जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वही उसका अपोजिट होगा। तो 4 का अपोजिट एक, एक का अपोजिट पूछ रहा था तो एक का अपोजिट 4 हो जाएगा। 4 ऑप्शन बी में है और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा।